हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। आज तारीख है 20 सितंबर 2020 और आज ही संपन्न हुआ है ARO 2016 का पेपर। ये हमारे पास पहला पेपर है और ये सेट ए है और हम इस सेट के सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों सभी प्रश्नों के बेहतरीन सही आंसर के करेक्ट आंसर के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अपने पेपर के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलान कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं और कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर के एनालिसिस को आंसर की को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सेट ए का पहला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ही कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सेट ए के दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, पंचायत भाग 9 संबंधित है, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख से है, लेकिन अधिकरण का संबंध भाग 10 से नहीं है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन गलत होगा। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है, क्योंकि गिरफ्तारी एवं निरोध से विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका। इसे नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। ये डी पे जो टिक है, ये जिनका पेपर हमने लिया है उन्होंने टिक किया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नीला बॉक्स सहायिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजना बजट आवंटन की तुलना में कम हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर अभी मिल नहीं पाया है, इसलिए हम अगले वीडियो में इसका सही उत्तर आपको बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित उपाय विचार के जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयोग में लाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1-2 बैंक दर में वृद्धि करके और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना फागुन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो यह नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है केरल में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसके दोनों कथन सही हैं। इसे ITI रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है और यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है, जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराया गया। तो दोनों ऑप्शन इसके सही, इसलिए उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे निचली सतह जो है कि क्षोभ मंडल है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मामलों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैली में संकुचित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सही ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रोजन वातावरण में आलू के चिप्स को प्लास्टिक के थैलियों में संकुचित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इस पेपर में कि
क्वेश्चन नंबर 13, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का प्रयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हींग प्राप्त की जाती है। हींग प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जड़ों के निष्कर्षण से। जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है दोस्तों उभयचरों में। उभयचरों में पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी जो है कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता कारण के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें दोस्तों प्रथम कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी समाचार अपराधों के प्रोत्साहन अधिनियम 1908 यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी का सही, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। रंपा विद्रोह हुआ था 1873-76 में। पावना किसान विद्रोह 1879-80। बंगाल नील विद्रोह इसका सही 1859-60 और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860-63। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबद्ध नहीं हुए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रशीद अली जो कि आज़ाद हिंद फौज संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, इसको एक कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो 23 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यह गलत है, क्योंकि आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित अधिनियम में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना और लास्ट में CR फार्मूला। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 26 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी,
इसका सही उत्तर है 26 का। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने नहीं किया था। बाकी तीनों ऑप्शन का मिलान सही है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि धान बथुआ। धान का खरपतवार बथुआ नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में दिया गया फसल, दूसरा मौसम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायद फसल है, कपास खरीफ की फसल है, अलसी जो है कि रबी यानी कि सर्दी की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 29 दिया है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनी सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी 2019 में फॉर्च्यून इंडिया कंपनियों की लिस्ट में। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका तीनों कथन जो दिया गया ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। ये तीनों कथन सही हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन दूसरे कार्ड से चिन्हित किया गया है। पहला, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है 2021 केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित स्रोत के साथ मिलान करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अभी मिल नहीं पाया है। हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का सही उत्तर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो दोस्तों जो जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित होगा कृषि, यानी कि 33 का ऑप्शन ए सही है। कृषि इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है माही, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1921 को भारत के जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में पहचाना जाता है, चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी है, झेलम नदी पे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झेलम। अगला प्रश्न 37 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाता था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंदबाद सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हिराकुडबाद महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है तथा मैथान दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 39 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया तथा दूसरे तरफ उसकी लोएस्ट उत्पादन क्षेत्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी फ्रांस का पिरेनीज लोएस्ट उत्पादन क्षेत्र नहीं है। कजाकिस्तान का कारागंडा, यूक्रेन का क्रिवाय राग, जर्मनी का नॉर्मंडी, ये सभी सही हैं, लेकिन फ्रांस का लोएस्ट क्षेत्र पिरेनीज नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों गैबन जो है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। हमें बताना है कि वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य यह ट्रेन चलती है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था? तो भारत का पहला प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था पानीपत में। पानीपत में, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है हमारे ऑप्शन जामनगर, पारादीप, दिग्बोई और तातीपाका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जामनगर। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? तो दोस्तों गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में शैल समूह कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो कोयला जो चट्टान सबसे अधिकतम कोयला प्रदान करता है वह है गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह, इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में हमें बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, तो ये कथन सही है। दूसरा, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग विद्यालय का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, यह भी कथन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन 50 दिया गया है कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में नाम दिया गया और उनके पद के बारे में पूछा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महंत नृत्य गोपाल दास जो है कि ये मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया पैरासाइट फिल्म के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, जिनमें दो कथन दिया गया और हमें बताना है कि दोनों में से कौन से सही है और कौन सा गलत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों ही कथन सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो दोनों कथन सही हैं और कारण आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 54 है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 टीमों ने इसमें भाग लिया, इसलिए 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका दोस्तों ए नहीं जबकि बी सही होगा, क्योंकि फरवरी मार्च 2020 में T20 में 10 देशों की टीमों ने भाग लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया NS धर्मशक्तु को, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 69, 63 का 9 से और 14 के किससे रिलेशन होगा। तो दोस्तों 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 68 56 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 का दोस्तों अभी सही उत्तर नहीं पता चल पाया, जैसे ही मिलता है हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा 8, 15, 28, 53। तो दोस्तों इसमें जो सबसे आगे अंक आएगा वह है 102, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर एक लुप्त अंक है, उसे हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर सही जो अंक है वह है 10, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 59 क्वेश्चन 59 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 10। अगला प्रश्न है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। दोस्तों इसमें सभी संख्याओं में जो सभी अन्य से भिन्न है वह 13, तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 कि ए बी का भाई या सी का विवाह डी से हुआ, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों ए का डी से जो संबंध है वह है ससुर का, इसलिए 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 62 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है लिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों इन दिए गए जिलों में सबसे कम साक्षरता दर है वह है श्रावस्ती में, इसलिए 64 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का क्षेत्र जितना प्रतिशत वह है 30%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है और हमें पहले का दूसरे से मिलान करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वह है बी, यानी बी का मिलान सही है। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी, माचिस बरेली में, खेल का सामान मेरठ तथा लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लोकगीत हैं वह हैं बिरहा, चैती और ढोला, इसलिए 67 का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वह हैं चरकुला, कर्मा और पांडव, यानी कि 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 की व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है वाराणसी, यानी कि
क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 कि यूफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आंवला। आंवला जिला में यूफको यूरिया कारखाना स्थित है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों निर्वाचन भाग 15 में दिया गया, नागरिकता भाग 2 में तथा नगर पालिका भाग 9A में दिया गया है, लेकिन संघ राज क्षेत्र भाग 7 में नहीं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन 71 तक का आंसर आपको दिया। अब 71 से लेकर के 140 तक का हम आंसर अगले वीडियो में आपको दे देंगे। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ही पल में हम अगला वीडियो अपलोड कर देंगे और आपको नेक्स्ट आगे प्रश्नों के आंसर सही मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।